इस मालूमाती सेशन यानी एक्सप्लेनर में खुशामदीद। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हम उन मुश्किल साइंसी रिसर्चेस को बिल्कुल आसान अल्फाज में समझेंगे जो आजकल के एक बहुत बड़े ट्रेंड यानी ब्रेन ड्रॉट या दिमागी थकावट के पीछे छुपे बायोलॉजिकल राजों से पर्दा उठाती हैं। तो चलिए सीधा मौजू की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले एक बहुत ही बुनियादी सवाल दिमाग में आता है, क्या इंटरनेट पर इस्तेमाल होने वाली ये टर्म ब्रेन रूट वाकई कोई मेडिकल कंडीशन है या बस एक मजाक? ठीक है, सच ये है कि ये कोई बाकायदा मेडिकल टर्म तो नहीं है, लेकिन साइंस बताती है कि मुसलसल स्क्रॉलिंग की वजह से जो जहन पर धुंध सी छा जाती है, जो शदीद थकावट और फोकस की कमी महसूस होती है ना, वो बिल्कुल 100% हकीकी है। अच्छा, इस एजेंडा पर एक सरसरी सी नज़र डालते हैं। हम ब्रेन रूट की साइंस, डोपामीन का किरदार, मल्टीटास्किंग के नुकसानात, नौजवानों के नाजुक दिमाग और फिर डिजिटल हाइजीन और एक मुकम्मल डिटॉक्स प्लान पर बात करेंगे। बस जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले हिस्से से, ब्रेन रूट की असल साइंस। हम सब ने कभी ना कभी वो अजीब सा एहसास जरूर महसूस किया होगा जब घंटों शॉर्ट फॉर्म वीडियोस देखने के बाद जहन बिल्कुल सुन्न और खाली महसूस होता है। ये आजकल हम सबका मुश्तरका तजर्बा बन चुका है। अब जरा स्क्रीन पर मौजूद इस नंबर पर गौर करें। दुनिया भर में 7 अरब से ज्यादा स्मार्टफोन यूजर्स हैं। 7 अरब मतलब इतनी बड़ी आबादी के हाथों में ऐसी डिवाइसेस मौजूद हैं जिन्हें लिटरली इस तरह डिजाइन किया गया है कि वो हमारी तवज्जो को एक सेकंड के लिए भी भटकने ना दे। जाहिर है, इसका इंसानी दिमाग पर बहुत गहरा और सच पूछें तो काफी तशवीशनाक असर पड़ रहा है। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, डोपामीन और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का कनेक्शन। अब यहाँ एक बहुत मजे की बात है, इन वीडियोस से नजरें हटाना इतना मुश्किल क्यों लगता है? इसका जवाब 2 लफ्जों के दरमियान फर्क में छुपा है। वांटिंग यानी किसी चीज की शदीद तलब, और लाइकिंग यानी इससे मिलने वाली असल खुशी। दिमाग का जो डोपामिन सिस्टम है ना, वो फोन को बार बार चेक करने की एक बेतहाशा तलब पैदा करता है। ऐसा लगता है कि बस अगली वीडियो में कुछ जबरदस्त मिलने वाला है, लेकिन हकीकत में जो मवाद हम देख रहे होते हैं उससे कोई खास तस्कीन या लुत्फ नहीं मिलता। ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के अंदर चलने वाला एक ना खत्म होने वाला लत पैदा करने वाला चक्कर है, जिससे निकलना वाकई मुश्किल है। चलें जी, अब बात करते हैं तीसरे हिस्से पर, मल्टीटास्किंग हमारी तवज्जो के साथ क्या कर रही है। देखें, बात सिर्फ बार बार नोटिफिकेशन चेक करने की नहीं है। जब हम एक ही वक्त में कई डिजिटल ऐप्स चला रहे होते हैं तो दिमाग की सोचने समझने की सलाहियत बुरी तरह क्रैश कर जाती है। यहाँ ये कॉग्निटिव लोड थ्योरी का कॉन्सेप्ट बहुत अहम है। उसे ऐसे समझें कि हमारी वर्किंग मेमोरी की गुंजाइश एक छोटे से बर्तन जैसी है, जिसमें एक हद तक ही पानी आ सकता है। हमारा दिमाग एक साथ कई काम करने यानी मुतवाज़ी प्रोसेसिंग के लिए डिज़ाइन ही नहीं हुआ। तो जब हम ऐप्स के दरमियान स्विच करते हैं तो मेमोरी पर इतना बोझ पड़ता है कि इंसान गहराई से सोच ही नहीं पाता और याददाश्त भी कमज़ोर होने लगती है। ये तकाबुल बिल्कुल साफ है। एक तरफ सिंगल टास्किंग है जो हमें गहरी याददाश्त और एक लंबी फोकस्ड तवज्जो देती है, और दूसरी तरफ डिजिटल मल्टीटास्किंग जिसकी कीमत हमें बहुत महंगी पड़ती है। जब हम एक ऐप से दूसरी ऐप पर जंप करते हैं तो जहन पर एक अटेंशन रेजिड्यू यानी पिछले काम का एक बोझ या धुंध बाकी रह जाती है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे दिमाग पिछली ऐप में ही फंसा हुआ है। इससे कुछ भी नया या गहरा सीखना तो लिटरली नामुमकिन हो जाता है। और हाँ, सबसे हैरानकुन बात तो ये है कि ये सब सिर्फ एक ज़हनी एहसास नहीं है। रिसर्च बताती है कि हद से ज़्यादा मल्टीटास्किंग दरअसल दिमाग का फिजिकल स्ट्रक्चर तक बदल देती है। जी हाँ, दिमाग के इस हिस्से में, जिसे एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स कहते हैं, ग्रे मैटर की कसाफत कम हो जाती है। और ये कोई मामूली हिस्सा नहीं है, ये वो हिस्सा है जो हमारे जज्बाती कंट्रोल, फैसले करने और गलतियों को पहचानने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो वाकई एक खतरे की घंटी है। अब आते हैं चौथे हिस्से की तरफ, नौजवानों का हसास और कमजोर दिमाग। वैसे तो हम सब इससे मुतासिर हैं, लेकिन इस फास्ट पेस डिजिटल दुनिया में टीनेजर्स के दिमाग सबसे ज्यादा रिस्क पर हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि जवानी के इस दौर में दिमाग तेजी से बदल रहा होता है। फैसला करने वाला हिस्सा यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स अभी पूरी तरह बना नहीं होता, और दूसरी तरफ समाजी मकबूलियत और रिवॉर्ड्स पाने की ख्वाहिश बिल्कुल पीक पर होती है। ये दोनों चीजें मिलकर डिजिटल एडिक्शन के लिए एक जबरदस्त परफेक्ट स्टॉर्म बना देती हैं। सोशल मीडिया के लाइक्स उनके लिए किसी नशे से कम नहीं होते। अब इस चार्ट को देखें, ये बताता है कि हर वक्त ऑनलाइन रहने का जो प्रेशर है ना, और ये डर के कहीं कोई ट्रेंड छूट ना जाए, जिसे हम फोमो कहते हैं, ये एक मुस्तकिल डिजिटल तनाव बन चुका है। ये दायमी स्ट्रेस सीधा इंसान के मेंटल हेल्थ और नींद पर अटैक करता है। यही वजह है कि आजकल के नौजवान हर वक्त खुद को जहनी तौर पर थका हुआ महसूस करते हैं। चलें, बहुत हो गई मसले की बात। अब बढ़ते 5वें हिस्से की तरफ और देखते हैं कि डिजिटल हाइजीन की किन हिकमत अमलियों से हम अपना फोकस वापस ला सकते हैं।
डोपामीन के इस तबाहकुन चक्कर को समझने के बाद अब उम्मीद की किरण भी देख लेते हैं। जरा एक रेडिट सारिफ का ये कमेंट सुने, 30वें दिन के बाद मैंने खुद को कुछ छूट जाने के एहसास से आज़ाद कर लिया। अब हर दिन फायदामंद होता है। ज़बरदस्त है ना? ये एक बहुत ताकतवर सबूत है कि अगर इरादा कर लिया जाए तो स्क्रीन के इस जाल से निकलना और अपनी जहनी कारकर्दगी को दोबारा बहाल करना 100% मुमकिन है। तो फिर सवाल यह है कि फोकस वापस कैसे लाया जाए। यहाँ कुछ बहुत ही मुस्तनद और अमली तरीके हैं, जैसे कि टाइम ब्लॉकिंग, यानी अपने गहरे और अहम काम के लिए एक मखसूस वक्त फिक्स कर लेना जिसमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो। फिर स्क्रोलिंग के दौरान शऊरी तौर पर जानबूझकर रुक जाना। एक और ज़बरदस्त तरीका यह है कि तमील चीज़ें पढ़ना शुरू करें, जैसे लंबे मज़ामीन या किताबें। और हाँ, माइंडफुलनेस की मशकें। ये मशकें दिमाग को ट्रेन करती हैं कि वो पहचान सके कि कब वो भटक रहा है। ये छोटी छोटी आदतें इस बेकाबू जहन को वापस ट्रैक पर ले आती हैं। अब आते हैं अपने आखिरी यानी छठे हिस्से पर, डिजिटल डिटॉक्स का एक ज़बरदस्त मरहलावार प्लान। सिर्फ ये कहना काफ़ी नहीं कि आज से फ़ोन बंद, एक पक्का और मुनज़्ज़म तरीका चाहिए होता है। ये 5 स्टेप्स कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी (CBT) से लिए गए हैं और बहुत काम के हैं। पहला स्टेप, उन आदतों को पहचानें जो ऑटो पायलट पर चल रही हैं। दूसरा, फ़ोन इस्तेमाल करने की सख्त हदें मुकर्रर करें। तीसरा और सबसे अहम, जब शुरू में बोरियत और बेचैनी हो तो उसे बर्दाश्त करने के लिए खुद को तैयार रखें। चौथा स्टेप यह है कि इस फारिग वक्त को जानबूझकर किसी भी बामकसद लेकिन कम सनसनीखेज एक्टिविटी से भरें। और पांचवा, रोज़ाना अपने समल पर गौर करें ताकि ये डिटॉक्स एक मुस्तकिल रूटीन बन जाए। अब जब हम इस तज्ज़िये के बिल्कुल आखिर में पहुंच गए हैं तो एक बहुत ही गहरा सवाल बाकी रह जाता है। ज़रा सोचने की बात है, हकीकत में इंसानी तवज्जो को कौन कंट्रोल कर रहा है? क्या इंसान खुद, या वो एल्गोरिथम जो स्क्रीन्स पर चल रहा है? ये सवाल हम सबको इस बात पर मजबूर करता है कि अपनी डिजिटल आज़ादी पर गौर करें, क्योंकि अगर हमने अपनी जहनी सलाहियतों को वापस पाने के लिए आज कोई अमली कदम ना उठाया तो कल बहुत देर हो सकती है। ये जंग हमारी तवज्जो की है और इसे हमें ही जीतना है।